नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो स्काई ज्योतिष आकाश या ज्योतिष आकाश जैसा अनंत विशाल निरभ्र ऐसा शास्त्र जिसकी ऊंचाई नापना संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र और उन सब के अंश कला विकला, ये सबको मिलाकर ज्योतिष होता है। एक ऐसा शास्त्र जो हमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल तीनों ही कालों का दर्शन कराता है। या तीनों कालों में हमें जैसे भूतकाल में हमने क्या किया है वो हमें दिखाता है, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं या हम अभी क्या कर सकते हैं उसका मार्गदर्शन मिलता है। और अगर आज हमने क्या किया तो हमारा आगे क्या होगा इसके बारे में भी हमें आगाह किया जाता है। इन सभी में सबसे महत्व के जो ग्रह हैं या ग्रहों के राजा सूर्य देव को, सूर्य नारायण को ग्रहों के राजा कहते हैं। और आज ये जो एस्ट्रो स्काई के माध्यम से मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है क्योंकि सूर्य से ही सृष्टि में प्रकाश है और हमारे शरीर में जो तेज है, जो चैतन्य है, जिसे हम जीवंतता कहते हैं, वो आत्मकारक जो हमारे शरीर में आत्मा है, उस आत्मा का कारक सूर्य है। तो सबसे पहले सूर्य को समझ लेना कि सूर्य कौन है या हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में सूर्य का क्या महत्व है। साधारण भाषा में तो सूर्य को कोई उसकी परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े सभी जानते हैं कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, गर्माहट मिलती है और जीवन मिलता है। ये सारी जनरल बातें हैं। परंतु ज्योतिष के अनुसार सूर्य, जिसे सूर्य नारायण भी कहते हैं, अब 9 ग्रहों में 9 ही ग्रह सब पूजनीय हैं, देवतुल्य हैं, परंतु नारायण सिर्फ सूर्य को ही कहते हैं क्योंकि सूर्य नारायण का ही अवतार है। नारायण ने ही सूर्य का अवतार लिया है, इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। और वही सूर्य हमारे ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष सभा में वो राजा हैं। जन्म कुंडली में जैसे जन्म होता है तो जन्म होते ही सभी ग्रह एक विशिष्ट आकृति में रहते हैं। उसी जब जन्म के समय जो ग्रह जहाँ है उसी के अनुसार कुंडली बनती है। अब जन्म कुंडली में सूर्य कैसे हैं, सूर्य के कौन से राशि में हैं, कौन से भाव में हैं और उनका अवस्थाएं कैसी हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में 6 अवस्थाएं बताई हैं, तो वो 6 अवस्थाओं में से कौन कौन सी अवस्था में वो हैं, उनके अंश कितने हैं
ये सारी बातें जब हम किसी प्रत्येक ग्रह की देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रह इस जातक के लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ है, या कितना बलशाली है, कितना बलहीन है। अब आज हम देखेंगे कि सूर्य के शुभ और अशुभ लक्षण क्या क्या होते हैं। शुभ, जब सूर्य जन्म कुंडली में शुभ कारक होते हैं, अर्थात लग्न के अनुसार ग्रह शुभ है या अशुभ है उस जातक के लिए वो देखा जाता है। तो सूर्य अगर जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार सूर्य अगर शुभ है तो व्यक्ति में एक तेज, उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसमें समंजसता रहती है, न्यायप्रियता रहती है। वो क्रोध तो करता है व्यक्ति, परंतु उचित समय पर, उचित जगह पर, जहाँ क्रोध करना चाहिए वही क्रोध होगा, बेमतलब का क्रोध नहीं होगा। या क्रोधी व्यक्ति तो आते जाते क्रोध करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर उनमें एक अनुशासन होगा उस व्यक्ति में। जब सूर्य शुभ रहते हैं अनुशासन भी रहेगा, संयमित रहेंगे, सबको संभाल कर चलने वाले रहते हैं, किसी का भी अहित ना करने वाले होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, वो हर व्यक्ति के लिए है, हर जीव के लिए, हर पशु पक्षी के लिए, हर जीव जंतु के लिए है, हर पेड़ पौधे के लिए है। सूर्यदेव की रोशनी, या सूर्यदेव कभी ये नहीं कहेंगे कि इसके, ये गरीब है तो इसे मैं रोशनी नहीं दूंगा, या ये अमीर है तो इसको रोशनी दूंगा, या जो भी, सबको समान रूप से उनकी रोशनी मिलती है, क्योंकि वो समानता है, समानता के अधिष्ठाता हैं। तो जिसकी कुंडली में सूर्य शुभ है वो व्यक्ति हमेशा सामंजस्य से रहेगा, सबको संभाल कर रहेगा। उसके जो जॉब हो या व्यवसाय हो तो उस व्यवसाय में या नौकरी में उसका हमेशा उच्च पद रहेगा, उच्चत्व लिए हुए, अर्थात वो एक ऐसे पद पे स्थापित होगा जो सब लोग उसका सम्मान करेंगे। अब वो तबका छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये लग्नेश पे डिपेंड करता है, लग्न पे डिपेंड करता है कि वो सूर्य उसको उच्चत्व कितना देगा, लेकिन उसके अपने श्रेणी के अनुसार उस व्यक्ति में सम्मान मिलता है। शरीर में देखें तो उसके शरीर में, उसकी हड्डियों में ताकत रहती है, वो स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में ऊर्जा रहती है, आलस्य नहीं रहेगा, हमेशा तेजस्वी, काम करने में हमेशा स्फूर्तिवान और उदार, ऐसे व्यक्तित्व का वो व्यक्ति बने। और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन इस कुछ विशेषताओं को मैंने आपको बताया। अब अगर जातक की कुंडली में सूर्य अगर अशुभ है तो ये जो बातें मैंने कही इसके बिल्कुल विपरीत तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य की जो, जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य की तेज रोशनी किसी आँख वाले मरीज को, जिसके आँखों में समस्या है या आँखें लाल हो चुकी हैं या जिसको आँखें आना बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को सूर्य की रोशनी अत्यंत घातक सिद्ध होती है। सूर्य की रोशनी तो वही है, परंतु वो व्यक्ति के लिए वो रोशनी घातक हो जाती है। इसी तरह अगर अशुभ सूर्य है जन्म कुंडली में तो व्यक्ति के लिए अशुभ प्रभाव मिलते हैं। शरीर में ताकत की कमी रहती है, स्फूर्ति नहीं रहेगी, आलस्य बना रहेगा, चेहरा तेजहीन रहेगा, या हमेशा कहीं न कहीं
अपने खुद के लिए रहेगा कि या कोई सम्मान ना करे तो क्रोध आ जाना। सम्मान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसे में अगर कोई उनका सम्मान ना करे तो उन्हें क्रोध आ जाता है। और क्रोध इतना अधिक आता है कि वो ना छोटा बड़ा देखेंगे, ना परिवेश देखेंगे, ना समय देखेंगे, ना स्थान देखेंगे। बस ऐसे क्रोध की वजह से उनका नाम खराब हो जाता है। और व्यक्ति का नाम अगर खराब हो गया तो चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन वो नाम आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो सूर्य के अशुभता के साथ उसको हर जगह कहीं ना कहीं उसका अपमान होता है, या उसे जॉब में, व्यवसाय में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। वो करने का प्रयत्न करता है परंतु उसे यश नहीं मिलता। और ऐसे में अगर कभी सूर्य पर, जैसे कुंडली में सूर्य पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए या सूर्य स्वतः नीच राशि में हो जाए तो व्यक्ति में अवगुण आना शुरू हो जाता है, या व्यक्ति में इतना ज़्यादा अहंकार हो जाता है कि वो अपने आगे किसी को भी नहीं गिनता। हर बात में उसके पास कुछ हो या ना हो परंतु अहंकार जरूर रहेगा। कभी चीज़ों का अहंकार हो गया, कभी रूप रंग का अहंकार हो गया, कभी वस्तुओं का अहंकार हो गया, कभी किसी ने कुछ उनका मान सम्मान कर दिया कुछ तो उसका अहंकार हो गया। अहंकार की बार बार सामने झलकता है वो अहंकार। तो जब अशुभ सूर्य हो तो कुछ इस तरह से बातें सामने आती हैं। अब शुभ या अशुभ, इसके अलावा एक तीसरा भाग भी होता है प्रत्येक ग्रह का, कि ये तो उनके नैसर्गिक शुभ या अशुभ लक्षण हैं, परंतु जन्म कुंडली के लग्नेश के अनुसार और लग्न के अनुसार जिस भाव में वो होंगे या लग्नेश के साथ उनका क्या संबंध है, वो उनका मित्र का संबंध है या शत्रु का संबंध है या कैसा, उसके अनुसार उनके भाव में परिवर्तन होता है। और तीसरा भाग जो मैं कह रही हूँ वो ये, जो जन्म कुंडली में जो सूर्य के संबंधित योग बने हुए रहते हैं, वो योग अगर गोचर में भी उसी महादशा में वैसे ही योग अगर गोचर में भी बनते हैं तो अगर शुभ योग है तो बहुत ज़्यादा उसको शुभता प्राप्त होगी, लाभ होगा। सूर्य के संबंधी जितने भी शुभ फल हैं वो सारे उसको अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। और अगर अशुभ योग है कुंडली में और वैसे ही गोचर में उसी भाव में, उसी महादशा में अगर वही योग बना है तो अशुभता भी प्रचुर मात्रा में होगी। इसलिए सूर्य के जो, और एक और बात, सूर्य के साथ अगर किसी अन्य ग्रह की युति है तो वो कौन से ग्रह की युति है उसके अनुसार भी फलों में परिवर्तन होता है। उसके अनुसार भी सूर्य के शुभ या अशुभ फल सामने आते हैं। सूर्य के बारे में भी या सभी ग्रहों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु जितना हम इसके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये एस्ट्रोस्काय है, इतना अनंत है कि इसकी ठाह पाना संभव नहीं है। फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई शंका हो या कोई समस्या हो आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में, तो
व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या अवश्य सुलझाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।